हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको शबे बराअत बहुत बहुत मुबारक हो। हैदराबाद में स्क्रैप लोड करने के दौरान धमाका, एक शख्स हलाक। शहर में स्क्रैप ऑटो में लोड करने के दौरान हुए मुश्तबा धमाके में एक शख्स हलाक हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुशीराबाद भोलकपुर के रहने वाले मोहम्मद नजीर स्क्रैप का कारोबार क्या करते थे। आज वो मूसापेट इलाके में खरीदा गया स्क्रैप ऑटो में लोड कर रहे थे कि अचानक धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। धमाके में नजीर जख्मी हो गए थे। उन्हें मुकामी अफराद ने इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों से जांबान न हो सके। शुबा किया जाता है कि केमिकल का डब्बा नीचे गिरने की वजह से धमाका हुआ। पुलिस धमाके की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। जड़चरला में 8 मार्च को यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन कैंसर के मरीजों के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जड़चरला में 8 मार्च को यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में कैंसर ख़वातीन मरीजों के लिए एक कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद के माहिरीन डॉक्टर शिरकत करेंगे। इस ज़िमन में आज जड़चरला रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मा रेड्डी के PRO ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि ख़वातीन कैंसर मरीज इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसके अलावा मजलिस बल्दिया दफ्तर में यौम आलमी ख़वातीन तक़रीब में शिरकत करेंगे। फिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जड़चरला में सालाना दिन तक़रीब में शिरकत करेंगे। मोहम्मद सलीम ने किया रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। जनाब मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज कमेटी के मुलाजिमीन के साथ दफ्तर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बेगमपेट ब्रांच के दफ्तर में डिप्टी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से मुलाकात की। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कायम करदा स्पेशल काउंटर्स का मुआयना किया। उन्होंने दरख्वास्त गुजार आज़मीन हज से फर्दन मुलाकात करके तमाम दरख्वास्त गुजारों के मसाइल से वक्फियत हासिल की। उन्होंने मुतालबा किया कि आज़मीन हज के ज़ेर इल्तवा पासपोर्ट अंदरून 2 दिन जारी कर दिए जाएँ, क्योंकि आज़मीन हज के दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी के फ़ोन नंबर 040232988793 पर दफ्तर के औकात सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान कांटेक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे, KT रामाराव ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि रियासत में ताजरों और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का कामयाबी इनेकाद किया। वजीर ने निशानदही करते हुए कहा कि हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे और मज़ीद CII कॉन्फ्रेंस से मुनक़्क़िद करेंगे। उन्होंने शहर हैदराबाद के बेगमपेट में मुनक़्क़िदा CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लाइफ साइंसेस के मैदान में सरमायाकारी की वसी मौक़े मौजूद हैं। साल 2013 के मुकाबले रियासत में सरमायाकारी दुगनी हो गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत 2030 तक $250 बिलियन की सरमायाकारी के हुसूल का निशाना रखती है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वैक्सीन का मरकज़ बन गया है, जहां 9 अरब वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 50% वैक्सीन हैदराबाद में तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक ही जगह पर फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सुल्तानपुर में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी के शोबे का बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया है। सैटेलाइट्स की पहली प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैदराबाद में हुई। स्काई रूट के नुमाइंदों को प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। होली पर तेलंगाना अवाम को CM KCR की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना और मुल्क के लोगों को होली के त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद दी, जो मौसम बहार के आगाज़ की अलामत है। रियासती हुकूमत ने होली के त्यौहार के पेश नज़र 7 मार्च को तातील का ऐलान किया है। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात BRS के 3 उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। BRS के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कानून साज असम्बली के कोटा के तहत मुनक़्क़िद होने वाले कौंसिल के 3 सीटों के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें दिशापति श्रीनिवास, K नवीन कुमार और चल्ला वेंकटरामी रेड्डी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने तीनों उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो इस महीने की 9 तारीख को पर्चा नामजदगी दाखिल करें। चीफ मिनिस्टर KCR ने इस सिलसिले में वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और BRS के जनरल सेक्रेटरी पल्ला राजेश्वर रेड्डी को तीनों के पर्चा नामजदगी तैयार करने में मदद की हिदायत दी है। ताहम गवर्नर कोटा के 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान काबीना के इजलास के बाद किया जाएगा। तेलंगाना के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। जान से मारने की धमकी पर पुलिस की कार्रवाई। तेलंगाना की नलगुंडा पुलिस ने सीनियर कांग्रेस लीडर भोंगिर के MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नलगुंडा वन टाउन पुलिस ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ IPC की दफ़ा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि TPCC के नायब सदर चेरुकू सुधाकर और उनके बेटे डॉक्टर चेरुकू सोहान की शिकायत पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि उनके पैरोकार कांग्रेस के नायब सदर चेरुकू सुधाकर को कत्ल कर देंगे। कोमट रेड्डी की चेरुकू सुधाकर के बेटे सोहान को धमकियां में कॉल करने का ऑडियो वायरल हो गया, जिसके बाद चेरुकू सुधाकर और उनके बेटे सोहान ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
तेलंगाना इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने तलबा को एक अहम इत्तला दी है, जिसमें कहा गया है कि तलबा के हॉल टिकट तेलंगाना इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो हॉल टिकट में किसी भी गलती को दुरुस्त करें। अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि हॉल टिकट पर प्रिंसिपल के दस्तखत न होने पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त होगी। हॉल टिकट्स के लिए वेबसाइट www.tsbie.cgg.gov.in मुलाहिजा करें। इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स 15 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। तेलंगाना में अप्रैल से न्यूट्रिशन किट की होगी तकसीम। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि आइंदा महीने अप्रैल से रियासत भर में न्यूट्रिशन किट की तकसीम का आगाज़ किया जाएगा। संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज में कायम करदा नई ई लाइब्रेरी का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने एक तालीमी साल में रियासत भर में 8 मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्टल्स का क़याम अमल में संगारेड्डी के मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड वक्त पर सिर्फ 7 महीने में मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि एम से ज़्यादा तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में सहूलतें फराहम की गई हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से पहले इलाक़े तेलंगाना में 58 साल के दौरान सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस ही कायम किए गए थे। सिर्फ साल 2022 में 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 8 साल में 12 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। रियासत में फिलहाल 1 लाख आबादी के लिए 19 MBBS की सीटें दस्तियाब हैं। निजामाबाद जिले की तालिबा की कनाडा में हार्ट अटैक से हुई मौत। कनाडा में ज़ेर तालीम जिले निजामाबाद के एक तालिबा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। निजामाबाद रूरल मंडल के मौजा मलकापुर ए से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच और BRS लीडर वेंकट रेड्डी की बेटी 25 साल पुजीता रेड्डी डेंटल कोर्स के लिए जनवरी के महीने में कनाडा रवाना हुई थी। 10 दिन पहले उसके कल्ब पर हमला हुआ था। उसे मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज वो जान न हो सकी। नाश आबाई मुकाम लाई गई और आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। हैदराबाद में 2025 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, TSRTC का दावा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC ने दावा किया है कि साल 2025 तक हैदराबाद और सिकंदराबाद में तमाम बसें इलेक्ट्रिक और मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन होंगी। इत्तलात के मुताबिक TSRTC ने 550 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया है। TSRTC के चेयरमैन ने दावा किया है कि आइंदा 2 सालों में तेलंगाना में कुल 3400 ई बसें बेड़े का हिस्सा होंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। गर्मी से सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद में इलाज के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई रवाना, सेहत के बारे में दी मजीद जानकारी। बिग बी अमिताभ बच्चन जो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रभास की फिल्म प्रोजेक्ट के की हैदराबाद में शूटिंग के दौरान हादसाती तौर पर जख्मी हो गए थे। एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान एक हादसे में अमिताभ बच्चन की पसलियां जख्मी हो गई। हादसे के बाद अमिताभ को हैदराबाद के गच्चीबौली AIG हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अमिताभ इलाज के बाद मुंबई रवाना हो गए। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अमिताभ को 2 से 4 हफ्ते बेड रेस्ट की जरूरत है और फिर वो शूटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सेहत की ताज़ा अपडेट शेयर की है और तमाम फैंस को होली की मुबारकबाद दी है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। मैं आपकी मोहब्बतों और दुआओं का काफ़ी मशकूर हूँ। मैं आपकी वजह से सेहतमंद हूँ। मेरी तबीयत इस वक्त ख़राब है। मुकम्मल सेहतयाब होने में कुछ वक्त लग सकता है। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। कुछ हफ्ते आराम ज़रूरी है। मेरी वजह से बहुत सी चीज़ें रुक गई हैं। डॉक्टर के मशवरे के बाद तमाम हालत बेहतर होंगे और आगे बढ़ेंगे। सबको होली मुबारक हो। जल्द ही मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में जलजले के झटके। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के रत्ना गांव में कल रात जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग खौफजदा होकर अपने मकानात से बाहर निकल पड़े। कई अफराद ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। जलजले की वजह से किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता मौजा के 12 मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कें भी मुतासिर होने की इत्तलात हैं। बाज़ मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्हें जोरदार आवाज़ें भी सुनाई दी। कोरोना की तरह इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है, मास्क का इस्तेमाल करें, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मुल्क भर में बुखार और खांसी के मामलात में अचानक इजाफे की असल वजह इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के तौर पर शनाख्त की है। इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र एम्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में अहम तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा कि यह वायरस कोविड-19 की तरह फैल रहा है। यह वायरस जो कि हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है। बूढ़े अफराद, क़ुव्वत मुदाफ़ियत से महरूम और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को मुहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये वायरस बूंदों के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से फैलता है। उन्होंने कहा कि ये फ्लू की एक आम किस्म है, ताहम वायरस अक्सर तब्दीलियों से गुजरने और मुदाफ़ाती निज़ाम से फरार होने के काबिल होता है। इस वजह से वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। ताहम डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ तशवीशनाक नहीं है और केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। ताहम डॉक्टर गुलेरिया ने खबरदार किया कि H3N2 वायरस भी कोविड-19 की तरह फैल रहा है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि मास्क पहनने और जिस्मानी फासला बरकरार रखने जैसी आदत में कमी की वजह से इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वायरस से मुतासिर होने से बचने के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने का मशवरा दिया। मेघालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में कोनार्ड संगमा की वज़ीर आला के तौर पर हलफ बर्दारी। मेघालय के वज़ीर आला कोनार्ड संगमा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिलांग के राजभवन में रियासती काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। दो लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि शिलांग में प्रेसिडेंट टाइसेंग और सिनु भल्लांगधर ने मेघालय के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। मेघालय के गवर्नर फागू चौहान ने 12 रुकनी वज़रा कौंसिल को हलफ दिलाया, जिसमें एनपीपी के प्रेसिडेंट त्यासुंग और बीजेपी के अलेक्जेंडर लालुहेक शामिल है। मेघालय में नजर आया बीजेपी का असल चेहरा और किरदार, जिसे बदउनवान करार दिया उसी के साथ बना रही है सरकार, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने मेघालय में बीजेपी के कोनार्ड संगमा के एनपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनीत के अलावा मेघालय कांग्रेस के सरबराह विनिसित पाला भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तियार के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसकी मिसाल मेघालय असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद देखी जा सकती है। सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि मेघालय में इंतखाबात से पहले बीजेपी के तमाम सरकर्दा लीडरान बशमूल वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी और उसके लीडर कोनार्ड संगमा को बदउनवानी और मुबैना अकरबा परवरी में गर्दन तक डूबा हुआ करार दिया था। लेकिन अब बीजेपी रियासत में इसी एनपीपी के साथ मिलकर हुकूमत बना रही है। राबड़ी देवी के बाद लालू यादव से सीबीआई की पूछगछ, मेसा भारती की रिहाइशगाह पर 2 घंटों तक सवाल और जवाब। जमीन के बदले में नौकरी मामले में सीबीआई टीम के जरिए लालू प्रसाद यादव के कुंबे से पूछगछ का सिलसिला जारी है। मंगल को बिहार में राबड़ी देवी की रिहाइशगाह पर दस्तक के बाद अब दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की बेटी और मेंबर पार्लियामेंट मीसा भारती की रिहाइशगाह पर सीबीआई की टीम पहुंची। यहां पर उनके वालिद लालू यादव से पूछगछ की गई। अफसरान के मुताबिक 5 रुकनी सीबीआई टीम 2 कारों में तकरीबन 11:15 बजे मेसा भारती की दिल्ली के इंडिया गेट के पास पंडारा पार्क रिहाइशगाह पर पहुंची थी। यहां पर उन्होंने तकरीबन 2 घंटों तक लालू प्रसाद यादव से पूछगछ की। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई पहले ही एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और अब हाईवे टूल टैक्स में इजाफा किया जाएगा। कौमी शाहराहों का इस्तेमाल करने वालों और उनसे गुजरने वाली गाड़ियों के मालिकीन पर आइंदा महीने से महंगाई का एक नया मार पड़ने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा महीने से कौमी शाहराहों पर टूल टैक्स में 5 से 10% का इजाफा किया जा सकता है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत के फैसले के मुताबिक 21 अप्रैल से टूल टैक्स में इजाफा किया जाएगा और फिलहाल फी किलोमीटर 2 रुपये 19 पैसे को बढ़ाकर इसे 3 रुपये तक कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वजारत का जारिया महीने के आखिर तक इस पर फैसले का मंसूबा है और आइंदा हफ्ते ओहदेदारों के इजलास में नई पॉलिसी और कीमतों का तयन किया जाएगा। साल 2008 के क़वानीन के मुताबिक कौमी शाहराहों पर टूल टैक्स की शरहों को हर साल तब्दील किया जा सकता है और इसी के तहत अप्रैल से कौमी शाहराहों के टूल टैक्स में इजाफे का मंसूबा है। ज़राए के मुताबिक कारों और लाइट मोटर व्हीकल जो कौमी शाहराहों का इस्तेमाल करती हैं उनके टूल टैक्स में 5% तक इजाफे का इम्कान है, जबकि हैवी व्हीकल जैसे लारियों और मुसाफिर बसों के टूल टैक्स में 10% तक इजाफे का मंसूबा है और जल्द ही एलामिया जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को 2,500 रुपये का मिलेगा बेरोजगारी अलाउंस, वज़ीर आला भूपेश बघेल ने कहा। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आज ऐवान में साल 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम ऐलानात किए। बजट पेश करते हुए वज़ीर आला ने 18 से 35 साल की उम्र के बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी अलाउंस देने का ऐलान किया, जिनकी खानदानी आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कारकुनों का अलाउंस 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने का ऐलान किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी मुआविनीन का अलाउंस 3,550 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया। विधानसभा में रियासती बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल में 700 बिस्तरों की इमारत की तरक्की के लिए 85 करोड़ रुपए की फराहमी का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और झालाबारी से फसलें बर्बाद, जुमेरात तक ऐसा ही रहेगा मौसम। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश, तूफान और झालाबारी का दौर जारी है। इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी गुंदुम, चने और रबी की दीगर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नुकसान के पेश नज़र इंतजामिया की टीमों ने कई अजला में सर्वे भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने 9 मार्च तक रियासत में ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। रियासत में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है और तकरीबन आधी अजला तरबतर हो गई है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी गुंदुम और चने की फसलें तबाह हो गई है। जिसके बाद हुकूमत ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। यहाँ महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और झालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत तकरीबन 30 अजला में मंगल को भी बारिश के इम्कानात हैं।
झूठा मुकदमा बनाकर ससोदिया को जेल में डाला गया, केजरीवाल ने कहा। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मनीष ससोदिया और सत्येंद्र जैन को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया गया और जिसने मुल्क को लूटा उसे गले लगाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने दिल्ली के स्कूलों का चेहरा बदल दिया। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे अमीरों की तरह तालीम हासिल करने लगे। वो शख्स मनीष ससोदिया है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है जहां गरीब मजबूरी में इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन ससोदिया वो शख्स है जिसने दिल्ली के अस्पतालों की हालत बदल दी। हर गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर अच्छा और मुफ्त इलाज किया जा रहा है। लेकिन आज मैं मनीष ससोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से बहुत परेशान हूं। केजरीवाल ने मजीद कहा कि ससोदिया और जैन बहुत बहादुर हैं। ये लोग मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल खाना जात उनके हौसले पस्त नहीं कर सकेंगे। मैं मुल्क के हालात से परेशान हूँ। जिस मुल्क का वजीर आजम आवाम को अच्छी तालीम और सेहत देने वालों को जेलों में डालता है तो दूसरी तरफ मुल्क को लूटने वालों का साथ देता है। खाना काबा में हजर अस्वद और रुकन यमानी के अतराफ गिलाफ काबा की कढ़ाई वाले हिस्से तब्दील। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स बराए गिलाफ काबा के उमूर की एजेंसी ने खाना काबा में हजर अस्वद और रुकन यमानी के अतराफ गिलाफ काबा की कढ़ाई वाले पार्चों को तब्दील कर दिया है। खाना काबा के कोने रुकन यमानी में लगे कपड़े की जगह कढ़ाई वाले टुकड़ों को सुनहरी सरकंडों के धागों से तब्दील किया गया। तबादले का अमल कॉम्प्लेक्स के इंतहाई हुनरमंद दर्जी के 6 अफराद ने अंजाम दिया है। ये काम 20 दिन के अंदर मुकम्मल किया गया। 10 दिन की शरह से दोनों कोनों में गिलाफ काबा से मिले हुए खुसूसी पार्चों को तब्दील किया गया। ये नए दीदाजेब टुकड़े लोगों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखकर तैयार किए गए हैं। तवाफ करने वालों को हजर अस्वद और रुकन यमानी पर सलाम करते हुए कम से कम परेशानी को भी मलूस रखा गया। सऊदी अरब तुर्किया के सेंट्रल बैंक में $5 अरब जमा कराएगा। सऊदी अरब ने तुर्किया में भयानक ज़लज़ले के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा फरागदिली का मुजाहरा किया है। कई कंटेनर्स, ज़रूरी सामान और अद्वियात वगैरह के बाद खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर तुर्किया के सेंट्रल बैंक में $5 बिलियन जमा कराए जाएंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह अहमद बिन अकील अल खतीब ने तुर्किया के सेंट्रल बैंक के हुकाम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तुर्किया की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत सेंट्रल बैंक के सरबराह डॉक्टर शाहब ओगलू ने किए हैं। सऊदी अरब की तरफ से तुर्किया में यह डिपॉजिट दोनों मुल्कों के दरमियान ताबुन और तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी है। फिलिपाइन में जलजले के तेज झटके। फिलिपाइन में मंगल को जलजले के तेज झटकों से जमीन कांप उठी। रेक्टर स्केल पर 6.0 की शिद्दत के जलजले के झटकों ने खौफ व हिरास फैला दिया है। 3 हफ्तों के अंदर दूसरे शदीद जलजले के बाद फिलिपाइन की हुकूमत ने शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। मालूमात के मुताबिक फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला की जमीन मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे अचानक लरज उठी। मनीला और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.0 थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।